लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लेक्सिटी जो हम रिलेशनशिप में फेस करते हैं वो हैं इन लॉज. इस तरीके के रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स जो अगर हम मेन वुमेन के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो जो आदमी है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने परिवार को जानता है और आपका जो पार्टनर है वो नहीं जानता है. सो मेन नीड टू बी द ब्रिज हियर वेयर दे आर एबल टू हेल्प बोथ द पार्टीज टू गेट एडजस्टेड टू ईच अदर, एंड दिस विल ऑफ कोर्स टेक टाइम, राइट. ज़्यादातर दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि हम ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर ही नहीं रहे होते हैं. क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एज हो गई शादी कर लो, बस. अब शादी करने के बाद आप क्या करोगे, क्यों कर रहे हो आप शादी, आप कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल करोगे, यही मेन चीज़ आती है, राइट. तो आदमी के लिए यहाँ पर जो उनकी भी स्ट्रगल्स आती है, क्योंकि उनको तो कोई बताता ही नहीं है, वो तो अपना काम नौकरी ये सब में बिजी थे ना, लेकिन कि उनको ये 2-3 रिलेशनशिप्स के बीच में आना पड़ेगा और एक दूसरे की बात एक दूसरे को समझानी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना है, लड़ाई झगड़े को कैसे सुलझाना है, कब मम्मी को समझाना है, कब अपनी वाइफ को समझाना है, ये सब स्किल्स तो उनके पास में कई बार होते ही नहीं है, राइट. और उनकी भी अपनी इतनी स्ट्रगल्स हो रही होती हैं, वो उनके पास चैनल नहीं होता, या वो बता नहीं पाते, या खुद को समझ नहीं पाते. तो इसीलिए यहाँ पे आदमियों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आप पहली बार जो पार्टनर चूज़ कर रहे हो अपने लिए, आपने और अपने पार्टनर ने इतनी अंडरस्टैंडिंग बिठा रखी है कि आप अपने कम्युनिकेशन को भी संभाल सकते हो और फिर आप बाकी लोगों के साथ में भी अपने इंटरेक्शन को बैलेंस कर सकते हो. मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब हम सास बहू की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उससे एक ओल्ड कंडीशनिंग चली आ रही है कि लड़कियों को डर लगता है सास से कि वो मुझे समझेगी नहीं, और सासों की भी एक ओल्ड कंडीशनिंग चली आ रही है कि जैसा मेरे साथ हुआ था वह वैसा ही अपनी बहू से एक्सपेक्ट करूँगी. ठीक है, तो दो टाइम्स आर चेंजिंग एंड आई हैव सीन ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स ऑफ मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉ. अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम डेटिंग पीरियड की बात करते हैं बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, अगर हम ये आइडिया प्रपोज करें कि आपको आपकी सास के साथ भी मिलना जुलना चाहिए शादी से पहले या फिर एक अरेंजमेंट में आने से पहले, क्योंकि आप किसी के घर पे जा रहे हो, वो नहीं जानती कि आप 25 साल से 26 साल से कैसी ज़िंदगी लीड कर रहे हो, आपको वो वैसे नहीं समझती, तो वो आपको उस तरीके से प्यार नहीं दे पाएंगी. ऑब्वियसली जैसे आपने समय की बात करी कि उस सास बहू रिलेशनशिप को भी समय की ज़रूरत है. इसमें आई वुडेंट से कि ये पूरी तरह से सच है या यही एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, कि इसके अलावा और कोई इससे बड़ा सच है ही नहीं. क्योंकि ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का रिलेशनशिप अच्छा है, फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, राइट. ठीक है, मे बी हमें ज़्यादा पता नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन शायद थोड़ा कम होगा, बट टू से कि ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते. जैसे हमने मैरिज की बात करी कि किसी की अच्छी शादी कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा ट्रू नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, कैसे इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, राइट. पहली चीज़, कपल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत मैटर करता है. एक आदमी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें कि वो अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को दोनों के बारे में चीज़ें समझा सके और उनको एडजस्ट कराने में उनकी मदद कर सके. और तीसरी चीज़, अगर हम ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की, तो हाँ, फैमिलीज़ को भी अपनी प्रोस्पेक्टिव डॉटर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ को अपनी नहीं होने वाली फैमिली के साथ समय स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. उनके तौर तरीके, उनकी आदतें, उनके सोचने समझने के तरीके को जानना, परखना, खुद के लिए असेस करना कि मैं कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, कितना नहीं, मुझे कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, ये सब चीज़ों की जांच पड़ताल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो. तो शादी में अक्सर दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप समय लेके शादी करोगे, आपने सब चीज़ें देख ली, समझ ली, भाई फैमिली ऐसी है, मम्मी ऐसी है, पापा ऐसे हैं, कुछ हद तक वो बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चाहेंगे भी तो नहीं बदल पाएंगे. और हमारे साथ भी ऐसा ही है, कुछ चीज़ों में शायद मैं एडजस्ट कर लूँ लेकिन शायद मैं ना कर पाऊँ, राइट. तो कभी कभी आप प्रेपरेशन के साथ जाते हो. और जब हम ये चट मंगनी पट ब्याह वाली बात करते हैं कि आपने बस 1-2 महीने थोड़ा सा समय बिताया और ऊपर से अभी आपको सब ठीक लग रहा है तो चलो कर लेते हैं शादी, अब पूल में कूद गए तो हाथ पैर तो मारोगे ही ना. तो फिर ये हाथ पैर मारते मारते फिर या तो आप सीख जाते हो, और अगर आप सीख गए तो ठीक है, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे. लेकिन अगर आप नहीं सीख पाए, एंड यहाँ मैं सभी की बात कर रही हूँ, कलेक्टिवली, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, अगर ये नहीं सीख पाएंगे, राइट, तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो ज़िंदगी भर कुड़ते रहेंगे,
आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाओगे, लगाव नहीं रख पाओगे, सिर्फ नेम से चलता रहेगा, या रिश्ते ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये एक रिलेशनशिप और एक मैरिटल रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ प्लस इन लॉज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसी पे जो आपने एक चीज़ और बोली थी कि इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है, जिसको एक्सेस करके आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स।